والقلم وما يسطرون। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बेंगलुरु सेंट्रल के आजाद उम्मीदवार प्रकाश राज की शोहरत में दिन ब दिन इजाफा, मैदान मार ले जाने का खदशा। हुफ़ाज़ किराम अपनी मंजिलत और मर्तबत को पहचाने, मौलाना अकबर शरीफ नदवी का बयान। शिवमोगा जिले के मशहूर मारूफ मदरसा मदीनतुल उलूम में सजी खूबसूरत और शानदार कुरानी महफिल, जिली सतह पर मुसाबक़े हिफ्ज़ कुरान का इनेकाद। महबूबा मुफ्ती ने की हिंदुस्तान के जलने की बात तो गौतम गंभीर ने दिया इस अंदाज में जवाब। लोकसभा इंतखाबात 2019 मुल्क में इलाकाई पार्टियों को मिलेगी अक्सरियत, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। छत्तीसगढ़ बीजेपी के काफिले पर नक्सली हमला, एमएलए भीमा मंडावी समेत 5 की मौत। इंदौर महकमा इनकम टैक्स ने सियासी रकाबत की वजह से छापे मारे। 67 साल अफसरशाहों का सदर को मकतूब, इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर उठाए सवाल। मुसलमानों पर हो रहे मजालिम देखकर गांधी जी जन्नत में आंसू बहा रहे होंगे। अयोध्या तनाज़ा गैर मुतनाज़ा अराज़ी मोदी हुकूमत के हवाले नहीं करना चाहती, निर्मोही अखौड़ा। आजमगढ़ बीजेपी उम्मीदवार निरोहा को अवामी मुखालिफत का सामना, लगे निर्वा वापस जाओ के नारे। करतारपुर राहदारी हिंद पाक मुज़ाकरात 16 अप्रैल को होंगे। मुल्क को ऐसे लीडरों की जरूरत है जो लोगों की उम्मीदें पूरी कर सके, प्रणब मुखर्जी का बयान। अमेरिका का इस्लाम दुश्मन चेहरा, ईरान के पासदार इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिका खुद दहशतगर्दी का सरपरस्त है, हसन रूहानी का बयान। सूडान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग, 2 मुजाहिरीन हलाक। अमेरिका ने खाशिकजी कत्ल के हवाले से 16 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी। सदर एर्दोगान के दौरे मास्को और सदर पुतिन के साथ मुज़ाकरात की रूसी मीडिया में नुमाया कवरेज। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जिसमें सीधी बात के हासिदीन और शरपसंद अनासिर जो सीधी बात के खिलाफ और मेरे खिलाफ लगातार मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं सोशल मीडिया में और सीधी बात इदारे को धक्का देने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तफसीलात मैंने पेश की है। जो मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस थाने में इन लोगों के खिलाफ, और दीगर यह है कि आसाम में एक हमारे बुजुर्ग मुसलमान पर हमला किया गया है गोश्त के नाम पर, उसकी तफसीलात दी गई हैं। जरूर देखें, दूसरों तक फैलाएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से है। रियासत कर्नाटक में 18 अप्रैल को पार्लियामानी इंतखाबात के लिए वोटिंग होने वाली है। शहर बेंगलुरु समेत पूरी रियासत में इस वक्त सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों का हंगामा मचा है। इस बीच बेंगलुरु सेंट्रल, जो शहर का अहम तरीन पार्लियामानी हल्का माना जा रहा है, और फिर पूरे शहर में एक मुस्लिम उम्मीदवार होने और फिर आज़ाद उम्मीदवार प्रकाश राज की मजबूत दावेदारी होने की वजह से बड़ी ही दिलचस्पी से इस हल्के को देखा जा रहा है। एक तरफ अक़लियतें मुख्तलिफ बहानों से प्रकाश राज के साथ जुड़कर काम करने का इरादा जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब कांग्रेस के उम्मीदवार अपना मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार के साथ बता रहे हैं, मगर जमीनी हक़ाइक़ कुछ और बताती है। सीधी बात के नुमाइंदे के मुताबिक प्रकाश राज जहां जाते हैं अवाम अज़बख़ुद जमा हो रही है, और फिर वही सियासी बयान शुरू हो जाता है। लोगों का एक जमे गफीर है जो हर तरफ उनके साथ चलने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। एक शख्स ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर सीधी बात से कहा कि इस बार पूरी तरह प्रकाश राज की जानिब आवाम जा रही है, जिसको देखकर महसूस होता है कि बेंगलुरु सेंट्रल में कांटे का टक्कर होगा। इजलास मुनाकिद करने के बजाय और प्रकाश राज घर घर जाकर सियासी मुहिम चला रहे हैं और वोटरों को उनके मसाइल के सिलसिले में आगाही दे रहे हैं। बेंगलुरु सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में आज प्रकाश राज ने सियासी रैली निकाली। अब देखना है कि बीजेपी का कांग्रेस के साथ रास्त मुकाबला है, या फिर प्रकाश राज और बीजेपी में, या फिर प्रकाश राज और कांग्रेस में रास्त मुकाबला है। एक और खबर बेंगलुरु से। मदरसा मिसबाहुत तौहीद बेंगलुरु में कल परसों शाम आलिशान जलसे दस्तारबंदी का इनेकाद किया गया था, जिसमें करीब 22 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी की गई है। इस मौके पर मकामी हजरात कसीर तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर इजलास के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अकबर शरीफ नदवी ने कुरान की अज़मत और हाफिज़ कुरान की अज़मत पर पुरमग़ज़ खिताब करते हुए कहा कि जब किसी हाफिज़ से पूछा जाता है कि क्या करते हैं तो इमामत कहते हुए इस कदर हिचकिचाते हैं कि जिससे अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है
कि इस इमामत जैसे मर्तबे को आज कितने हल्के में लिया जा रहा है और उसको किस नज़र से देखा जा रहा है। इसलिए पहले हम तहैया कर लें कि इमामत दुनिया का वो सबसे बड़ा मनसब है जो किसी किसी के मुकद्दर में आता है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी सांस तक इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। मौलाना मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि मदारिस और अहल मदारिस को कमतर समझना छोड़ दें। हाफिज़ कुरान की अपनी अलग मंजिलत और मर्तबत है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। मौलाना मौसूफ ने अपनी ज़िंदगी के कई वाक़यात का तज़किरा करते हुए कहा कि किस तरह उनके वालिद को राय देने वाले देते रहे कि मदरसे में डालकर क्या मिलेगा, मगर आज अल्लाह का करम है कि पूरी दुनिया के अक्सर ममालिक का उनका दौरा हो चुका है। लिहाजा हाफिज़ कुरान और आलिम दीन की अपनी अलग पहचान है, मुकद्दर में जो है मिलकर रहेगा। लिहाजा मदारिस को जिंदा रखें। इस मौके पर मदरसा मिसबाहुत तौहीद बेंगलुरु से फारिग होने वाले तमाम हुफ़ाज़ इकराम को मुबारकबादी देते हुए बानियानी मदारिस के लिए दुआओं से नवाजा। इस इजलास की सदारत कर रहे मौलाना इदरीस हिब्बान रहीमी दामत बरकातुहू ने भी अपनी मुख्तसर कलिमात में हुफ़ाज़ इकराम और अवाम को अपने नसाहे से नवाजा। फारिगीन मदारिस की तलबा को दुआओं से नवाजा गया। इस मौके पर मोहतमिम मदरसा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद इजहार अफसर असअदी रहीमी, सदर मदरसा मंसूर खान मोहम्मद सालिम मस्कत, डॉक्टर फारूक आजम कासमी, सैयद निसार अहमद, हकीम नासिरुद्दीन और मौलाना शमीम वगैरह के अलावा बैरून शहर के उलमा इस्लाम भी मौजूद थे। कारी मोहम्मद रिजवान बेग शमसी साहब ने इस इजलास में निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मेहमानान को शालपोशी के जरिए इज्जत अफजाई की गई। दुआ या कलिमात पर नशिस्त बर्खास्त हुई। अब खबर शिमोगा से। शिमोगा जिले के शिकारीपुर जामिया मदीनतुल उलूम में जो एक कदीम इदारा है, तकरीबन 30 साल से इल्मी तशनगी को सैराब करने में लगा है पूरे जिला भर में। वाज़ेह है कि मदरसा 1990 में जनाब हजरत मौलाना अयूब साहब नदवी भटकली, मौलाना इकबाल साहब नदवी भटकली और डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी के बाहमी मशवरों से वजूद में आया है। फिलहाल इस मदरसे के एहतिमाम की जिम्मेदारी इस मदरसे ही से खुशची मौलाना अजहरुद्दीन साहब अजहरी नदवी के सुपुर्द है। मौलिकात 7 और 6 और 7 अप्रैल 2019 बरोज शनिचर इतवार को 2 रोज़ा मुहतम बिशान जलसे का इनेकाद अमल में आया। पहले दिन बाद नमाज मगरिब अबनाए कदीम जामिया मदीनतुल उलूम शिकारीपुर कर्नाटक का एजाजी प्रोग्राम हुआ, जिसमें तमाम अबनाए कदीम व जदीद जामिया का एजाज किया गया। सदारती कलिमात डॉक्टर हाफिज अमजद साहब कर्नाटकी ने कहे, जिसमें अबनाए कदीम जामिया से दरख्वास्त की कि मुल्क को मिल्लत की तरक्की व बरतरी के लिए मुत्तहिद होकर काम करे। और बाद नमाज ईशा अबनाए कदीम जामिया मदीनतुल उलूम शिकारीपुर कर्नाटक की मजलिस से मुशावरत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहबाब ने इस मजलिस में शिरकत करके अपने अपनाए जामिया होने और जामिया से दिली मोहब्बत का सबूत दिया और मजलिस को जीनत बख्शी। दूसरे दिन जामिया मदीनतुल उलूम शिकारीपुर कर्नाटक में जमीयतुल हुफ़ाज़ भटकल और जो कि अब शिमोगा की एक शाख भी इसकी जेल में आ गई है, इनके बैनर तले एक रोज़ा मुसाबका हिफ्ज़ कुरान हुआ, जिसमें जिला शिमोगा दावनगिरी की तकरीबन 16 मदारिस के तलबा ने हिस्सा लेकर अपनी तबा आजमाई की। वाज़ेह है कि जिसमें पहला इनाम 12,000, दूसरा इनाम 8,000 और तीसरा इनाम 4,000 तय था। और जुमरे सानिया में एक तब 20 पारों का मुकाबला हुआ, जिसमें पहला इनाम 15,000, दूसरा इनाम 10,000 और तीसरा इनाम 5,000 मुकर्रर था। माशाअल्लाह तमाम मुसाहिमीन ने मकसद के हुसूल में मकदूर भर कोशिश की। चुनांचे जुमरे उला में पहला इनाम मदरसा अनवारुल उलूम शिमोगा के तालिब इल्म सैयद रफीक बिन बशीर लिम्मा और दूसरा इनाम जामिया यूसुफ ज़ियाउल उलूम के तालिब इल्म मोहम्मद मुमताज़ बिन मुतीउर रहमान ने और तीसरा इनाम मदरसा इहयाउल उलूम शिमोगा के तालिब इल्म मोहम्मद निसार बिन मोहम्मद शुएब ने हासिल करके अपने इदारे का नाम रोशन किया। और जुमरे सानिया में पहला इनाम मदरसा इहयाउल उलूम शिमोगा के तालिब इल्म मोहम्मद निजामुद्दीन बिन मोहम्मद ज़हूर आलम ने और दूसरा इनाम जामिया मदीनतुल उलूम शिकारीपुर कर्नाटक के तालिब इल्म उमर फारूक बिन रियाज साहब और तीसरा इनाम जामिया बिलाल धर्मकट्टा के तालिब इल्म मोहम्मद अरफात इब्न असगर साहब ने हासिल करके अपना और वालिदैन और इदारे का नाम रोशन किया। इस मुसाबके में हकम के फ़राइज़ बितरतीब मौलाना रिजवान अहमद मोहतशम, मौलाना मुजम्मिल उस्मान हल्लारे, मौलाना अब्दुल बासित नदवी और मौलाना साजिद नदवी ने बखुस्बी खूबी अंजाम देते हुए गैर जानिबदाराना फैसले सुनाए। और ये तमाम की तमाम हकम हजरात सब भटकल से तशरीफ़ फरमा थे, इसलिए जो है बैरून से हकम लाने की वजह से सारा जो है ये फैसले बहुस्न खूबी अंजाम दिए गए और गैर जानिबदाराना फैसले सामने आए। जुमला 3 नशिस्तें हुई, जिसमें डॉक्टर हाफिज अमजद हुसैन साहब कर्नाटकी की सरपरस्ती रही और हज़रत मौलाना अजहरुद्दीन अजहर नदवी मोहतमिम जामिया मदीनतुल उलूम शिकारीपुर कर्नाटक ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और बड़े बड़े उलमा इकराम और दानिशवरान निज़ाम और अमायदीन शहर की शिरकत शामिल हाल रही। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी हाथों हज़रत मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी मदनी दामत बरकातुहुम
और खादिमुल कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद नेमतुल्लाह साहिब नदवी दामद बरकातुहुम का एजाज भी हुआ, जिसमें मज़कूरा दोनों उलमा इकराम की खिदमत में मंजूम सपासनामा पेश किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जामिया मदीनतुल उलूम रोज़ अफ़ज़ूं तरक्कियात की जानिब गामज़न है। असरी तालीम और कंप्यूटर की तालीम के साथ साथ हिंदुस्तान की दो मशहूर और मारूफ इदारे दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम नदुल उलमा के निसाब की आमेजिश और मेयारी और लायक व फायक असातिज़ा की तरबियत की वजह से जिला शुमोगा और उसके अतराफ व अकनाफ के लिए एक मिसाल बना हुआ है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। हिंदुस्तान को साल 2007 में वर्ल्ड T20 और 2011 आलमी कप में जीत दिलाने वाले साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर को उनकी बेबाक राय के लिए जाना जाता है, जिसके सबब उनकी कई बड़ी हस्तियों से आवामी स्टेज पर बहस भी हो जाती है। कुछ ऐसा ही जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और गौतम गंभीर के दरमियान हो गया है। बात यहां तक पहुंच गई कि महबूबा मुफ्ती ने गौतम गंभीर को ब्लॉक तक कर दिया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के लोकसभा इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक मफाद आम्मा की अर्जी दायर की गई है। इसी से नाराज होकर महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा, अदालत में वक्त क्यों बर्बाद करना, दफा 370 को हटाने के लिए बीजेपी का इंतजार करे। ये यकीनी तौर पर हमें इलेक्शन लड़ने से रोक देगा, क्योंकि हिंदुस्तानी आईन अब जम्मू कश्मीर पर नाफिज नहीं होगा। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट पर गौतम गंभीर ने जबरदस्त जवाब दिया। गौतम गंभीर ने लिखा, हिंदुस्तान है कोई धब्बा नहीं जो आपकी तरह मिट जाएगा। गौतम गंभीर के इस जवाब के बाद महबूबा मुफ्ती भड़क गई, जिसके बाद उन्होंने गौतम गंभीर के क्रिकेट कैरियर पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा, उम्मीद करती हूं कि बीजेपी में आपकी सियासी इनिंग क्रिकेट की तरह छोटी नहीं होगी। अब खबर हैदराबाद से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस यकीन का इजहार किया कि अगली मरकजी हुकूमत गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस पार्टियों के सियासी इत्तेहाद पर मुश्तमिल होगी। असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट के मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब किया है। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के इंतखाबी मंशूर पर तनकीद करते हुए कहा है कि इसमें रोजगार की फराहमी का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा इंतखाबात में नौजवान और दलित बीजेपी को सबक सिखाएंगे। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीजेपी के एमएलए भीमा मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने हमला कर दिया है। हमले में बीजेपी एमएलए भीमा मंडावी समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में बारूदी सुरंग में ब्लास्ट करके इस हमले को अंजाम दिया है। पुलिस अफसरों ने यह जानकारी दी है। एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक पुलिस अफसर ने बताया कि काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ी के भी परखचे उड़ गए। एंटी नक्सल मुहिम के डीआईजीपी सुंदरराज ने भीमा मांडवी की मौत की तस्दीक की है। पुलिस अफसरों के मुताबिक पूरे इलाके में घेराबंदी करके नक्सलियों की तलाश की जा रही है। अब खबर इंदौर से। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ के खुसूसी ड्यूटी अफसर ओएसडी परवीन कुक्कड़ पर इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि 2 दिन तक तफ्तीश के बाद भी उनके घर से कुछ काबिल एतराज सामान बरामद नहीं हो सका। कुक्कड़ की इंदौर शहर के विजयनगर इलाके में वाक़ रिहाइशगाह समेत 5 ठिकानों पर महकमे इनकम टैक्स की टीम तफ्तीश करके कल देर रात यहां से रवाना हो गई है। इनकम टैक्स की टीम के वापस लौटने के बाद कल देर रात कुक्कड़ ने नामानिगारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने इनकम टैक्स की जांच टीम पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि महकमे के लोग 2 दिन पहले देर रात उनके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए थे। उन्होंने कहा कि सियासी रकावत की वजह से उनके खिलाफ छापा मारने की कार्रवाई की गई है। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग 11 अप्रैल को है। इससे कबल 67 साबिक अफसरशाहों ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवाल उठाते हुए सदर रामनाथ कोविंद को एक खत इरसाल किया है। साबिक अफसरशाहों ने अपने खत में मिसाली ज़ाबिते अखलाक के अमलावरी के तई इलेक्शन कमीशन के किरदार पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। खत इरसाल करने वाले साबिक अफसरशाहों में साबिक खारिजा सेक्रेटरी शिवशंकर मेनन, दिल्ली से साबिक एलजी नजीब जंग, पंजाब के साबिक डीजीपी जोलियोर ब्यूरो, प्रसार भारती के साबिक सीईओ जवाहिर सरकार और ट्राई के साबिक चेयरमैन राजीव खुल्लर वगैरह शामिल हैं। साबिक अफसरशाहों ने अपने खत में मुल्क में नाफिज मिसाली ज़ाबिते अखलाक की अमलावरी के तय इलेक्शन कमीशन के किरदार को कटहरे में खड़ा किया। अफसरशाहों ने अपनी शिकायत में मिशन शक्ति के दौरान एंटी सैटेलाइट के कामयाब तजुर्बे के बाद वज़ीर आज़म मोदी के कौम से खिताब पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, इस खत में नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक, नमो टीवी वेब सीरीज और बीजेपी के कई रहनुमाओं के काबिल एतराज तकारीर का भी जिक्र किया गया है। अब खबर श्रीनगर से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के साथ हो रही मुबैना हरासानियों को देखकर गांधी जी जन्नत में रो रहे होंगे।
एक ट्वीट जिसमें कहा गया था कि सरदार पटेल जन्नत में दफा 370 पर महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान सुनकर रो रहे होंगे कि रद्द-ए-अमल में महबूबा ने ट्वीट करते हुए कहा, जन्नत में गांधी जी ये देखकर रो रहे होंगे कि उसके हिंदुस्तान में मुसलमानों और दूसरी अकलियतों को किस तरह हरासा किया जा रहा है। वो आरजू करते होंगे कि काश एक हिंदू इंतहा पसंद ने उनको गोली मारकर हलाक न किया होता तो मुल्क को तबाही से बचाया जा सकता था। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में निर्मोही अखाड़ा ने मोदी हुकूमत की इस गुजारिश के खिलाफ अर्जी दाखिल की है जिसमें हुकूमत ने अदालत से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की गैर मुतनाज़ा जमीन को लौटाने की गुजारिश की थी। अखाड़ा का कहना है कि मोदी हुकूमत के जरिए तहसील अराजी से वो मंदिर तबाह हो जाएंगे जिनका इंतजाम निर्मोही अखाड़ा देखती है, इसलिए अखाड़ा ने अदालत से मुतनाज़ा जमीन पर फैसला करने के लिए कहा है। काबिल गौर है कि 29 जनवरी को मोदी हुकूमत ने अयोध्या में मुतनाज़ा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के पास कब्जा की गई 67 एकड़ जमीन को उसके असल मालिकान को लौटाने की इजाजत मांगने के लिए अदालत पहुंची थी। मोदी हुकूमत ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए मुतालबा किया था कि मुतनाज़ा जमीन के अलावा बाकी जमीन लौटाई जाए। हुकूमत ने अर्जी में कहा था कि तनाज़ा 313 एकड़ जमीन पर है, इसलिए मुतनाज़ा जमीन को छोड़कर बाकी जमीन को लौटाया जाए और उस पर जारी मौजूदा कब्जा हटाया जाए। हुकूमत ने अपनी अर्जी में 67 एकड़ जमीन में से कुछ हिस्सा सौंपने की अर्जी दी है। अब खबर आजमगढ़ से। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्म अदाकार दिनेश लाल यादव उर्फ नरवाहा ने पीर के रोज आजमगढ़ में अपना पहला रोड शो किया और इस पहले ही रोड शो में उन्हें कई जगह मुखालिफत का सामना करना पड़ा। निरवाहा के रोड शो की मुखालिफत कर रहे लोगों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद और निरहुआ तुम वापिस जाओ के नारे भी लगाए। हिंदी न्यूज वेबसाइट अमर उजाला की खबर के मुताबिक निरहुआ का रोड शो जब आजमगढ़ के परमानपुर गांव से होकर गुजरा तो मकामी लोगों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। मुखालिफत कर रहे लोग उन्हें वापस जाने को कह रहे थे। बादशाह पुलिस ने मकामी लोगों को भगाना शुरू किया। इस जबरदस्ती से मकामी लोग मुश्तइल हो गए और अखिलेश यादव जिंदाबाद और निरहुआ तुम वापस जाओ के नारे लगाने लगे। नाराज लोगों ने पुलिस और निरहुआ के काफिले पर पथराव भी किए। पुलिस को निरहुआ के काफिले को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह के मौके पर राहदारी हकीकी शक्ल इख्तियार करे और पाकिस्तान ने तामीरी राबितों के जज्बे के तहत भारतीय तजवीज़ पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान भारत की तरफ से भी मुस्बत रवैये की तवक्को रखता है। करतारपुर राहदारी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों ममालिक की वफूद के माबैन पहली मुलाकात इसी बरस 14 मार्च को अटारी में हुई थी। इन मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान का कहना था कि भारत से मुज़ाकरात बहुत मुस्बत रहे और 3 साल बाद पाकिस्तान और भारत का मुश्तरका एलामिया जारी होना एक बड़ी कामयाबी है। इस मौके पर तय किया गया था कि बातचीत का अगला दौर 2 अप्रैल को होगा, ताहम बाद अज़ां मुज़ाकरात मुअख्खर कर दिए गए थे। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने पीर के रोज एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गैर हकीकी बहादुरी मुल्क की क़ियादत नहीं कर सकती, इसलिए मुल्क को ऐसे लीडरों की जरूरत है जो लोगों को बढ़ती उम्मीदों को पूरा कर सके। तकरीब के दौरान बढ़ते सनतकारों को खिताब करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा, ख्वाब से मुज़य्यन बहादुरी इस मुल्क की क़ियादत नहीं कर सकती। हिंदुस्तान को ऐसे लीडरों की जरूरत है जो मुल्क की बढ़ती उम्मीदों को पूरा कर सके। मुल्क को गरीबी से आज़ादी दिलाने के लिए अभी बहुत तवील रास्ता तय करना है। प्रणब मुखर्जी ने इस बात को लेकर अपनी फिक्र जाहिर की है कि मुल्क की कुल दौलत का 60% से ज्यादा हिस्सा आबादी के 1% लोगों के पास है। यह आदादोशुमार हमारे लिए बोझ हैं। साथ ही ये आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि हमारी तरक्की को मजीद मशमूल और यकसां होने की जरूरत है। जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें तरक्की के दायरे में लाने की जरूरत है। अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी ने पासदारान इनकलाबी इस्लामी को ईरान की मुहाफिज करार देते हुए अमरीकी फैसले के खिलाफ उनका दिफा किया। याद रहे कि अमरीका ने गुज़िश्ता रोज पासदारान इनकलाब को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया था। कौमी टेलीविजन से नशर करदा अपने खिताब में रूहानी ने कहा कि इन पासदारान ने ईरानी अवाम की जिंदगियां बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। रूहानी का कहना था कि अमरीका पासदार इनकलाब के खिलाफ बुग़्ज़ रखता है और इसी बाइस उसने ये फैसला किया है। अब खबर सूडान से। सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तुम में फौजी कैंपस के सामने एहतिजाजी मुजाहिरे में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुदाखलत के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। हिज़्ब इख्तिलाफ की सूडान मरकजी डॉक्टर कमेटी की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक खुर्तुम के फौजी कैंपस के सामने किए गए एहतिजाजी मुजाहिरे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने असली गोलियों के साथ मुदाखलत की। बयान के मुताबिक मुजाहिरे में मुदाखलत के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें से नज़ीर अब्दुल बाकी नामी शख्स को सीने में गोली लगी है।
अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो ने ऐलान किया है कि वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी सऊदी नज़ार जमाल खाशोगी कत्ल में मुलव्वस होने के जवाब में 16 सऊदी शहरियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अमेरिकी दफ्तर खारिजा ने वजीर पोम्पियो के नाम पर 16 सऊदी शहरियों के हवाले से एक तहरीरी बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि वजीर खारिजा माइक पोम्पियो ने जमाल खाशोगी कत्ल में मुलव्वस मंदरजा झैल अफराद के नामों का राय आम्मा के सामने ऐलान करते हुए उनको पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया है। अब खबर रूस से। सदर रजब तैयब एर्दोगान की रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाले मुज़ाकरात को रूसी मीडिया ने नुमायां कवरेज दी है और सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा कि S-400 किस्म के मिसाइलों की खरीदारी को नहीं रोका जाएगा, जली हरूफ के साथ शाये किया है। रूसी मीडिया ने कल मॉस्को में सदर रजब तैयब एर्दोगान और सदर पुतिन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को भी नुमायां जगह दी है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।